पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा राजाओं के पुस्तक अध्याय 11। यहूदा की रानी अथल्याह। जब अहाजिया की माता अथल्याह ने देखा कि उसका पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नष्ट कर डाला। परंतु यहोशेबा, जो राजा योराम की बेटी और अहज्याह की बहन थी, उसने अहज्याह के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से छुड़ाकर धाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया। और उन्होंने उसे अथल्याह से ऐसा छिपा रखा कि वो मारा ना गया। वो उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा। और अथल्याह देश पर राज्य करती रही। 7वें वर्ष में यहोयादा ने अंगरक्षों और पहरुओं के शतपतियों को बुला भेजा और उनको यहोवा के भवन में अपने पास ले आया और उनसे वाचा बांधी और यहोवा के भवन में उनको शपथ खिलाकर उनको राजपुत्र दिखाया। और उसने उन्हें आज्ञा दी, एक काम करो, अर्थात तुम में से 1/3 लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हो, वे राजभवन का पहरा दे, और 1/3 लोग सूर नामक फाटक में ठहरे रहे, और 1/3 लोग पहरुओं के पीछे के फाटक में रहे। यों तुम भवन की चौकसी करके लोगों को रोके रहना। और तुम्हारे 2 दल जो विश्राम दिन को बाहर जाने वाले हो, वे राजा के आसपास होकर यहोवा के भवन की चौकसी करे। तुम अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए राजा के चारों ओर रहना, और जो कोई पांतियों के भीतर घुसाना चाहे वो मार डाला जाए। और तुम राजा के आते जाते समय उसके संग रहना। यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार शतपतियों ने किया। वे विश्राम दिन को आने वाले और जाने वाले दोनों दलों के अपने अपने जनों को संग लेकर यहोयादा याजक के पास गए। तब याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बर्छी और ढाले जो यहोवा के भवन में थी दे दी। इसलिए वे पहरुए अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसको घेर कर खड़े हुए। तब उसने राजकुमार को बाहर लाकर उसके सिर पर मुकुट और साक्षी पत्र रख दिया। तब लोगों ने उसका अभिषेक करके उसको राजा बनाया। फिर ताली बजा बजाकर बोल उठे, राजा जीवित रहे। जब अथल्याह को पहरुओं और लोगों की हलचल सुनाई पड़ी, तब वो उनके पास यहोवा के भवन में गई। और उसने क्या देखा कि राजा रीति के अनुसार खंबे के पास खड़ा है, और राजा के पास प्रधान और तुरकी बजाने वाले खड़े हैं, और सब लोग आनंद करते और तुरकियां बजा रहे हैं।
तब अथल्या अपने वस्त्र फाड़कर राजद्रोग राजद्रोग पुकारने लगी। तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को आज्ञा दी, उसे अपनी फांतियों के बीच से निकाल ले जाओ और जो कोई उसके पीछे चले उसे तलवार से मार डालो, क्योंकि याजक ने कहा वो यहोवा के भवन में न मार डाली जाए। इसलिए उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी और वो उस मार्ग के बीच से चली गई जिससे घोड़े राजभवन में जाया करते थे, और वहां वो मार डाली गई। यहोयादा का सुधार। तब यहोयादा ने यहोवा के और राजा प्रजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधाई, और उसने राजा और प्रजा के मध्य भी वाचा बंधाई। तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया और उसकी वेदियां और मूर्तें भली भांति तोड़ दी, और मत्तान नामक भाल के याजक को वेदियों के सामने ही घात किया। तब याजक ने यहोवा के भवन पर अधिकारी ठहरा दिए। तब वो शतपतियों, अंगरक्षकों और पहरुओं और सब लोगों को साथ लेकर राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले गया और पहरुओं के फाटक के मार्ग से राजभवन को पहुंचा दिया। राजा राजगद्दी पर विराजमान हुआ। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अथल्या तो राजभवन के पास तलवार से मार डाली गई थी। जब योआश राजा हुआ उस समय वो 7 वर्ष का था। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे। आमीन।